दिल्ली में 48 घंटे पहले शुरू हुई अजीब कहानी अब शहर का सबसे बड़ा खुलासा बन चुकी है। एक आर्मी जवान की सूझबूझ ने हजारों लोगों की जान बचाई। रहस्यमयी बाबा की चेतावनी ने सबको हैरान कर दिया। क्या यह चमत्कार था? और पुलिस की तेज कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा होने से रोक दिया। यह है दिल्ली के सबसे बड़े राज की असली कहानी। शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज रात की कहानी शुरू होती है भारत की धड़कन दिल्ली से। मिलिए अर्जुन सिंह से। उम्र 35 साल, मजबूत कद काठी, आंखों में सेना की सतर्कता और चेहरे पर 2 महीने की छुट्टी का सुकून। 2 दशक देश की सेवा करने के बाद 2 महीने की यह ब्रेक उनके लिए सिर्फ आराम नहीं बल्कि सामान्य जीवन की वह मीठी खुराक थी जो एक फौजी को हमेशा याद रहती है। अर्जुन उस दिन मॉल में आया था, पत्नी और बच्चों के लिए कुछ तोहफे खरीदने। भीड़ भाड़, लाउड म्यूजिक और हंसी ठिठोली के बीच अर्जुन के फौजी दिमाग का एक कोना हमेशा ऑन रहता था। यह एक आदत है, एक ट्रेनिंग जो कभी नहीं छूटती। वह एक बुटीक स्टोर के बाहर रुका था, तभी उसकी नजर सामने पड़े फूड कोर्ट की तरफ गई। एक सफेद दूधिया रोशनी सी आकृति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी उम्र 70 के पार होगी। चेहरे पर शांति, सफेद कुर्ता पायजामा और माथे पर गहरा लाल तिलक। वह भीड़ के बीच ऐसे थे जैसे किसी शांत झील में कोई सफेद कमल। बुजुर्ग व्यक्ति ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह सीधे अर्जुन के पास आए। उनकी नजरों में एक गहरी उदासी थी, एक ऐसी गंभीरता जो अर्जुन को भीतर तक हिला गई। बुजुर्ग धीमी गंभीर आवाज में, बेटा, तुम यहां क्यों खड़े हो? तुम्हारी वर्दी तो 2 महीने की छुट्टी पर है, पर तुम्हारी अंतरात्मा का सायरन, क्या वह बज नहीं रहा? अर्जुन हक्का बक्का, बाबा, आप कौन हैं? मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग झुककर लगभग फुसफुसाते हुए, यहां कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। आज रात का आसमान दिल्ली के ऊपर रोएगा। बेटा, तुम इसे रोक सकते हो। तुम्हारी रगों में देश की सेवा का खून है। उस खून को बहने मत देना। इस मॉल में आज अनर्थ टल सकता है तुम्हारे हाथों। अर्जुन एक पल के लिए पत्थर हो गया। वह न तो किसी अंधविश्वास में यकीन करता था, न ही वह फौजी दिमाग ऐसी भविष्यवाणियों पर आसानी से विश्वास करता था। लेकिन उस बुजुर्ग की आंखें, उनमें इतनी सच्चाई थी कि अर्जुन को लगा जैसे किसी ने बर्फ का पानी उसकी रीढ़ पर डाल दिया हो। जब तक अर्जुन ने पलटकर कुछ पूछना चाहा, वह बुजुर्ग भीड़ के शोर और रोशनी के बीच गायब हो चुके थे, जैसे वह कभी थे ही नहीं। अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही, वह अगले 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह शायद किसी की बचकानी मजाक थी या फिर गर्मी और थकान का असर। मगर सेना में एक बात सिखाई जाती है, हमेशा अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें एक बार फिर से ट्रेंड फौजी की तरह घुमाना शुरू कर दिया। अब वह शॉपिंग नहीं कर रहा था, बल्कि मॉल की सुरक्षा ऑडिट कर रहा था। पहला अवलोकन, फूड कोर्ट में एक सीसीटीवी कैमरा एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। दूसरा अवलोकन, एक सिक्योरिटी गार्ड लगातार अपने फोन में व्यस्त था। आसपास की भीड़ पर उसकी कोई नजर नहीं थी। तीसरा और सबसे खतरनाक अवलोकन, अर्जुन की नजर पार्किंग एरिया की तरफ गई, जिसे वह बालकनी से देख सकता था। यह तीसरा ऑब्जर्वेशन वह पल था जिसने संदेह की पतली डोर को यकीन के फौलाद में बदल दिया। उसने देखा कि एक महंगी काली एसयूवी पार्किंग की रैंप पर तेजी से रुकी। अंदर से 2 लोग निकले, एक व्यक्ति जिसकी गर्दन पर एक अजीब टैटू था और एक महिला जिसके चेहरे पर पसीना था, भले ही एकासी चल रहा था। वे दोनों तेजी से डिक्की के पास गए।
वे मॉल में जाने के बजाय गाड़ी की डिक्की से 2 बड़े साधारण काले ट्रॉली बैग निकाले। उन्होंने बैग्स को मॉल के प्रवेश द्वार के ठीक पास एक खाली बेंच के नीचे रखा। यह जगह सीसीटीवी की ब्लाइंड स्पॉट में थी और सिक्योरिटी गार्ड की कुर्सी से थोड़ी दूर। फिर जो चीज अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई वह थी उनकी वापसी। उन्होंने बैग्स को वहीं छोड़ा, कार में बैठे और इतनी तेजी से मॉल से निकले जैसे उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत न हो। एक शॉपिंग मॉल में कोई अपना कीमती ट्रॉली बैग कैसे भूल सकता है, और वह भी इस तरह की तेजी और घबराहट के साथ। अर्जुन को अब कोई संदेह नहीं था। बाबा की भविष्यवाणी और इन लोगों की संदिग्ध हरकतें, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह था आतंकवाद का साया जो दिल्ली को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। उसका फौजी प्रशिक्षण तुरंत एक्टिव हो गया। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक एक्शन प्लान बनाया। अर्जुन जानता था कि 1 मिनट की भी देरी हजारों बेकसूर लोगों की जान ले सकती है। उसने तुरंत दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक फौजी की स्पष्टता और कमांड थी। अर्जुन फोन पर, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं इंडियन आर्मी का एक ऑन लीव ऑफिसर हूं। मैं इस वक्त सिटी मॉल के पार्किंग प्रवेश द्वार के पास हूं। यहां एक बहुत गंभीर और तत्काल खतरा है। उसने एक एक डिटेल बताई। काली एसयूवी, 2 संदिग्ध लोग और सबसे जरूरी 2 संदिग्ध काले ट्रॉली बैग्स पार्किंग एंट्रेंस के पास बेंच के नीचे रखे हैं, जो साफ तौर पर लावारिस हैं। कंट्रोल रूम में पहले तो शक हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने अपना आर्मी रेजिमेंट नंबर बताया और जिस स्पष्टता से उसने ब्लाइंड स्पॉट और ड्रॉप ऑफ की लोकेशन समझाई, उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य शरारत भरा कॉल नहीं है। मिनटों के भीतर मॉल के बाहर सायरन गूंजने लगे। एक पुलिस टीम जिसमें बम निरोधक दस्ता, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीएस के विशेषज्ञ शामिल थे, तेजी से स्पॉट पर पहुंची। इंस्पेक्टर वर्मा, जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे, सबसे पहले अर्जुन से मिले। इंस्पेक्टर वर्मा अर्जुन से, मिस्टर सिंह, हमें आपकी मदद की जरूरत है। यह एक उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन है। आप हमें ठीक वह जगह दिखाएं। अर्जुन ने उन्हें सीधे उस बेंच के पास ले जाकर दूर से लोकेशन दिखाई। दोनों बैग्स वहीं पड़े थे, बेहद साधारण दिखते हुए, लेकिन उनकी चुप्पी में एक भयानक चीख छिपी थी। बीडीएस टीम ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले थर्मल स्कैनर और एक्सरे मशीन से बैग्स की जांच की। दृश्य एक्सरे स्क्रीन पर फोकस। अंदर साफ तौर पर तारों का जाल, टाइमर और शायद हाई एक्सप्लोसिव के डिब्बे दिखते हैं। यह एक हिला देने वाला मोमेंट होना चाहिए। परिणाम वही था जिसका डर था। वे बैग्स नहीं थे, वे टाइम बम थे। यह खबर बिजली की तरह पूरे पुलिस और सिक्योरिटी नेटवर्क में फैल गई। अब पहला काम बम को डिफ्यूज करना नहीं था। पहला और सबसे जरूरी काम था इवैक्यूएशन। पुलिस ने तुरंत इवैक्यूएशन प्रोसीजर शुरू किया। मॉल अनाउंसमेंट सिस्टम पर गूंजती आवाज, कृपया ध्यान दें, यह सुरक्षा कारणों से जरूरी है। आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और निकास द्वारों की तरफ बढ़ें। कृपया दौड़ें नहीं, यह एक ड्रिल नहीं है। आमतौर पर ऐसी घोषणा पर लोग पहले असहज होते हैं, फिर भीड़ का मनोविज्ञान काम करता है। जैसे ही लोगों को समझ आया कि यह कुछ बड़ा है, मॉल में एक भयानक सस्पेंस और दहशत का माहौल बन गया। लोग लिफ्ट की तरफ भागे, जबकि अनाउंसमेंट में सीढ़ियों का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा था। एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रोने लगी। उसका शॉपिंग बैग छूट गया। कुछ किशोरों ने पहले सेल्फी लेने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने सख्ती से रोका। भीड़ निकास द्वार पर जमा हो गई, जिससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। इस मौके पर अर्जुन की आर्मी ट्रेनिंग फिर काम आई। उसने तुरंत इंस्पेक्टर वर्मा से अनुमति ली और पुलिस के साथ मिलकर इवैक्यूएशन को मैनेज करना शुरू किया। अर्जुन ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अपनी कड़क, कमांडिंग आवाज में लोगों को शांत किया। अर्जुन जोर से, फौजी लहजे में, शांत, आप सब देश के नागरिक हैं और हम आपकी सुरक्षा के लिए यहां हैं। अनुशासन बनाए रखें। एक लाइन में धीरे धीरे बाहर निकलें। जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें आगे जाने दें।
कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। अर्जुन की आवाज में वह अधिकार था जो भीड़ को शांत कर गया। धीरे धीरे मगर व्यवस्थित तरीके से मॉल खाली होने लगा। हर मिनट हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन बीटीएस टीम का काम अब भी बाकी था। उन्होंने सुरक्षा घेरा बनाया और मॉल को पूरी तरह खाली होने तक इंतजार किया। हर एक व्यक्ति के बाहर निकलने में लगा समय मानो एक सदियों जैसा लंबा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। इवैक्यूएशन पूरा हो चुका था। अब बारी थी सबसे खतरनाक काम की, बम को निष्क्रिय करना, डिफ्यूजिंग द बॉम्ब। बीटीएस टीम के प्रमुख रॉकी रोबोटिक उपकरण जो विस्फोटक को नियंत्रित करता है को बैग्स के पास भेजा गया। टीम ने मॉनिटर पर देखकर पिन पॉइंट सटीकता के साथ टाइमर और डेटोनेटर तारों को काटना शुरू किया। यह काम इतनी बारीकी और एकाग्रता की मांग करता है कि एक सांस का हिलना भी सब कुछ खत्म कर सकता था। घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। स्क्रीन पर टाइमर तेजी से 10, 9, 8 की तरफ बढ़ रहा था। सस्पेंस मोमेंट। जैसे ही टाइमर 3 पर आया, बीटीएस विशेषज्ञ ने आखिरी तार को काटा। एक गहरी चुप्पी। टाइम बम निष्क्रिय, डिफ्यूज्ड। भारी मेहनत और जान को जोखिम में डालने के बाद 2 घातक बमों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। बाहर, जहां हजारों लोग डरे सहमे खड़े थे, पुलिस के अनाउंसमेंट ने एक बड़ा विस्फोट किया, लेकिन यह खुशी का विस्फोट था। इंस्पेक्टर वर्मा, दिल्ली के नागरिकों, दोनों संदिग्ध विस्फोटक निष्क्रिय कर दिए गए हैं। आप सब सुरक्षित हैं। खतरा टल गया है। बाहर खड़े हजारों लोगों के बीच राहत की एक सामूहिक सांस गूंजी। रोने की आवाजें अब खुशी के शोर में बदल गईं। हजारों जिंदगियां जो चंद मिनट पहले खतरे में थीं, अब सुरक्षित थीं। अगले ही पल भीड़ ने एक नायक को ढूंढना शुरू किया, और वह नायक था अर्जुन सिंह। पुलिस ने घोषणा की कि यह एक ऑन लीव आर्मी ऑफिसर की सतर्कता थी, जिसने न केवल खतरे को पहचाना बल्कि पुलिस को सटीक जानकारी भी दी। लोग अर्जुन की तरफ दौड़े। वह बुजुर्ग जिसने उसे चेतावनी दी थी, वह तो गायब हो चुका था, लेकिन उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। हजारों लोगों ने, बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों ने अर्जुन को घेर लिया। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। एक फौजी जो छुट्टी पर आया था, उसने एक बार फिर देश की सेवा कर दी। अनजाने में एक रहस्यमय चेतावनी पर विश्वास करके अर्जुन ने हजारों धन्यवाद स्वीकार किए, लेकिन उसकी नजर उस भीड़ में उस सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग को ढूंढ रही थी। कहानी समाप्त। आखिरी शॉट अर्जुन के गंभीर चेहरे पर, जो दूर आसमान को देख रहा है। बैकग्राउंड में देशभक्ति संगीत बजता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, हीरो अवेट्स नो ऑर्डर्स। हीरो आदेशों का इंतजार नहीं करता,